हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक न्यू रिएक्शन ऑन योर मोस्ट वेटेड वीडियो। रिएक्शन कह सकते हो बिकॉज आपको पता ही है कि मैं किस चीज़ पे बहुत अच्छे से रिएक्शन देती हूँ और आप भी डिमांड करते हो कि मैं उसी पे ही रिएक्शन दूँ। तो आज फिर से आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन लेके बिकॉज कल कुछ ऐसा हुआ तो कहना तो बनता ही है कि भाई घर से अब शायद एक चीज़ क्लियर थी। कल आपने खुद इस चीज़ का ड्रामा क्रिएट किया कि जिसके घर में पीते हैं उसके घर में खुश नहीं रहता कोई भी, बिकॉज अगर मेन हेड ही पी रहा है तो कैसे खुश रहा जा सकता है। बट अगले दिन वही चीज़ तुम्हारे साथ फिर से हो रही है और तुमने फिर से ड्रामा अपना खुद ही फ्लॉप कर दिया। आप लोगों को पता ही है कि वो कितनी ज़्यादा ड्रामे खोर है। बिकॉज अभी उसने कम्युनिटी पोस्ट की थी, कल की कम्युनिटी पोस्ट के जिसने इसमें कहा था उसने कि भाई मेरी फादर ऐसे हैं वैसे, जो मैंने अपनी कल लास्ट की रिएक्शन में आपको बताया। आज के वीडियोस में कल शाम से उसका एक वीडियो आया कि भाई मैं अपने न्यू घर में शिफ्ट हो गई हूँ और मैं वहीं रहूँगी, फिर से छोटा घर बड़ा घर का ड्रामा शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी चीज़, पापा फिर से आ गए। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, अंकल जी या तो आपकी इज्जत नहीं है या तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी जो अच्छा ड्रामा लगा रखा है तुम्हारे नाम पे ले लेके रोना धोना। और सबसे बड़ी चीज़, अब तो ये काम शुरू हो गया है कि एट बीच में, साइड में, फर्स्ट में, एंड में एक ऐसी क्लिप ज़रूर लगाऊं जिससे लगे कि मैं रो रही हूं और मेरे व्यूज़ थोड़े से ज़्यादा आ जाए। बिकॉज अब जो व्यूज़ रेट आ रही है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है मैडम की, बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। 15-16 हज़ार, सीरियसली इतनी खरी बेइज्जती तुम्हारी, जो तुम कहते हो ना करीबन करीबन यो आजकल आपका एक फेवरेट हांजी हुंजी छोड़ के चल रहा है आजकल करीबन करीबन, तो तुम्हारी भी करीबन करीबन बहुत ज़्यादा हो चुकी है बेइज्जती डियर, बहुत ज़्यादा हो गई है। और सबसे बड़ी चीज़ जो एक चल रहा है तुम्हारा कि अब मुझे घर भी रेनोवेट कराना, मतलब घर भी देना है अपने मम्मी पापा को और ये मैं अपने पास रखूँगी। बड़े वाला घर किसके पास है फिर, इसका जवाब दो। क्या तुम्हें भाई ने निकाल दिया है क्या? मुझे अब ये डाउट आ रहा है बिकॉज कल तुमने कहा जो कम्युनिटी में तुमने डाला कि भाई तुम इस रीज़न से आई हो बिकॉज तुम्हारे फादर ने ड्रिंक करी है। बट अगर तुम्हारा छोटे वाला घर तुम्हारे फादर और मम्मी रह रहे हैं उस घर में, तो बड़े शायद तुम्हारे भाई ने तुम्हें घर से निकाल दिया फिर तो। बिकॉज तुम्हारी ऐसी हरकत करके तुम्हें कौन रखना चाहेगा, कौन रखना चाहेगा तुमको ऐसी हरकत तुम्हारी देख कर कि तुमने अपना पूरा फैमिली ड्रामा यूट्यूब पर लाकर रख दिया है और तुम कह रही हो कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैडम ने एक अपनी वो डाली, कम्युनिटी डाली, उसमें मैडम ये कहती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि भगवान मेरे साथ ही गलत कर रहा है और मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करती। शेम ऑन यू। जो स्क्रीनशॉट तुम्हारा हमारे पास है ना तुम्हारे, जो तुमने जाकर बहुत बुरी बद्दुआ दी है लोगों को और तुम कहते तुम एक्सपेक्ट करती हो कि तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा हो, कैसे सोच सकती हो? जैसा करोगी वैसा ही भरोगी और तुम्हारा भरने का टाइम अब शुरू हो चुका है क्योंकि बहुत हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें लोग सिंपैथी नहीं दे रहे, बहुत सिंपैथी मिल चुकी। तुम ये सोचते हो कि मैं रोती बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारा रोना नहीं, तुम्हारा ड्रामा रोने का बहुत अच्छा है। लोग मज़े लेते तुम्हारे रोने की, हाय हाय कैसे रो रही है भाई ये लड़की। किसी को लोगों को जब कोई रोता है तो उस पर तरस आता है, कोई सिंपैथी देता है, बट तुम्हारे उसमें पूरा एंटरटेन होता है। अब आंसू गिरेगा, अब यहाँ तक आया आंसू, अब यहाँ आते आते अरे निकले तो सही, बट करें क्या, क्या करें? आंसू भी ज़िद्दी हैं, नहीं आ सकते बेचारे। क्यों आएंगे ऐसे ड्रामे के लिए आंसू, क्यों आएंगे? तुम्हारी ये चीज़ की आजकल तुम्हारा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि भाई विहान के दादा दादी उनको लेकर आना है, अगर वो चाहे तो मिल सकते हैं। मैं इनडायरेक्टली बात कर लेती हूँ, वो इनडायरेक्टली बात कर लेती है। तुम्हें इनडायरेक्टली बात करने की ज़रूरत क्या है? तुम तो पूरा चोड़ में आगे पूरी वीडियो बनाकर तुम जब इतना ऐलाने जंग छेड़ चुकी हो तो तुम्हें अपने बेटे के थ्रू बात करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? अब तुम्हें क्यों ज़रूरत है कि तुम अपने बेटे के थ्रू इनडायरेक्टली बात करो? शर्म आ रही है अपने कर्मों पे कि मैंने क्या कहा था। और फिर भी वो जो भी दादी है उसकी फिर भी अपने पोते के बारे में सोच रही हैं कि उसके लिए सोच रही हैं, उसके लिए कर रही है। और तुमने क्या किया? और एक चीज़ की कनेक्शन दिया है भगवान ने हमें कि मैं यूट्यूब पर आई, मैंने वीडियोस बनाई, इस थ्रू उसके दादा दादी उससे मिल पा रहे हैं। ओह माय गॉड, सब कुछ क्रेडिट
कहीं ना कहीं घुमा फिरा के अपने ऊपर ही ले आओ कि भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, पर जो लोग दूसरों को बद्दुआ देते हैं ना, ऐसी ऐसी बद्दुआ, अब तो जो सारा खेल है ना तेरा, सारा खेल है जो तेरा, वो सब कुछ सबके सामने आ चुका है। तुझे क्या लग रहा है कि तेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो इतने अंधे हैं कि अगर वो दूसरों के रिएक्शंस देखते होंगे तो तुम्हारे कमेंट बॉक्स नहीं पढ़ती होंगे? तूने कमेंट्स में जाके जब दूसरों को ये बोलेगी कि तुम्हारे फेस को देख के उल्टी आती है, तो मैडम तेरा फेस भी कौन सा अच्छा है? तू कौन से फेस को इतना अच्छा लेकर आ रहा है कि जो तेरे फेस को देख के हमें ऐसा कुछ फील ना हो, और जिसके लिए तू कह रही हो फिर तो एक्सपेक्ट करे तेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। जितना मर्जी कह रहे, जितनी अब वही वाली अपनी चीज़ दोहराना कि पॉजिटिव वाइब्स लेकर आओ कि हाँ अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा, और क्या हो रहा है? सिर्फ रोना ही आ रहा होगा। रोना ऐसे भी नहीं आएगा, कोशिश भी करेगी तब भी रोना नहीं आएगा, क्योंकि तुमने काम ऐसे करे कि तुम अंदर घुट घुट कर रोगी। बिकॉज जितनी की ज़िंदगी तुम ख़राब करने की सोच रही हो ना, और जितनों की तुम कर चुकी है, बिकॉज तुझे सब चीज़ का हिसाब ना यहीं देना पड़ेगा। बहुत आंसू तूने फालतू के बहा लिए कि मैं ऐसे कर लेती हूँ, मैं वैसे कर लेती हूँ। सबके लिए बुरा सोचने वाली के साथ कभी अच्छा नहीं होता, चाहे वो दुनिया कोई भी इंसान क्यों ना हो, और तू भी उस इंसान में आ चुकी है। ठीक है, आप तुझे एक है ना, आप एक रिस्पेक्टफुली किसी का रिएक्शन दे रहे हैं तो बंदा एटलीस्ट कुछ कह सके, बट तेरे लिए कभी भी नहीं निकलता। आप एक सजेशन में निकल गया, अदरवाइज दिल से ये चीज़ कभी भी नहीं आती। और कल से तो जब से मैंने वो स्क्रीनशॉट्स देखे हैं मैडम के, और डिलीट किस बात का, चोरी करके भाग क्यों जाती है? हिम्मत नहीं है सबके उसमें बात करने की, चोट में आगे बात करने की। वैसे तो तू बहुत कुछ करती है, और जब भी हमेशा कम्युनिटी क्यों ना हो, किसी के यहाँ पे कमेंट्स किया हो, डिलीट करके मैडम भाग जाती है। वाह, कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, कम्युनिटी में करेगी तो मैंने कुछ करा ही नहीं। सब कुछ तूने क्या सोचती है मैं सब कुछ कर लूँ और बाद में डिलीट कर देती हूँ, तो मैं अपनी तरफ से सही हूँ। वो डिलीट हो चुका है और कोई नहीं जानता। वाह भाई वाह, तुझे पता नहीं है तेरे से ज़्यादा तेरा लोग ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि तेरी क्या कर रही है, तू क्या नहीं कर रही है। तेरी हर एक मूवमेंट्स पे लोगों की कड़ी नज़र है। और मैडम इनडायरेक्टली पिज़्ज़ा मांग रही है आज लोगों से सफाई के नाम पे। फिर से वो 2-4 बैग को एक दिन पहले आई थी वीडियो में, एक ही दिन पहले आई थी उससे, जब तेरा ड्रामा शुरू होने वाला था उससे एक दिन पहले तूने आके अपने कपड़े बिखेर लिए थे। नेक्स्ट डे तेरा झगड़ा हो जाता है, दूसरे दिन आके तू कहती है कि भाई अब मुझे घर संगवाना है, घर सेट करना है। एक रूम उसमें सिर्फ 50 से 60 कपड़े बिखरे हुए, और तुझसे 2 दिन में वही नहीं संगवाए गए, तुझसे वही नहीं सेट करे गए। और ये फोल्ड करके सेट करना अलमारी में, ये कौन सा सेट करना हुआ? और सबसे बड़ी चीज़, लड़का बेड पे सो रहा है तुम्हारी माँ ने, और तुमने उसी के सिर के उस पे ही बर्तन सजा रखे हैं, खाना वहीं रख रखा है। अगर वो किसी खाने पे हाथ मार दे सोता हुआ, इतनी गैर जिम्मेदार औरत है आप कि आपको ये भी नहीं पता कि बच्चा अगर सो रहा है तो सामान ऐसी चीज़ें उससे दूर रखो। मे भी खाना गर्म भी हो सकता है, अब तुम खाना ठंडा होगा, बट उसका हाथ लग सकता है नींद में। आपको इतना भी फिक्र नहीं है। देखो फिर मेरे आप निकल, बिकॉज हमारी फितरत है भाई लोगों को इज्जत देने की, जिसको हम नहीं भी देना चाहते उसके लिए भी निकल जाता है। बट तुम जैसी औरत के लिए तो निकलना नहीं चाहिए। बट हमारी फितरत ऐसी नहीं है कि हम दूसरों को इंसल्ट कर सकें। बट तुमने तो ऐसा सोच के रखा हुआ है कि दूसरों की लाइफ ख़राब सको। बिकॉज पागल होगी हो ना कि मैं पैसे इकट्ठे कहाँ से करूँगी, अब व्यूज़ तो आ नहीं रहे, कहाँ से आएंगे। सोचा था जितना जल्दी मैं ऊपर पहुँच गई हूँ उसी के बीच में मैं सब कुछ इकट्ठा कर लूँ अपना। और एक चीज़ और बताओ, आज की वीडियो में तुम ये कह रही हो कि भाई मेरे पास जो गोल्ड है मे बी 60-70 हज़ार का होगा, कुछ वो करके, और कुछ मेरे पास आएगा यूट्यूब से, कुछ मेरे पास है 1.5-2 लाख हो जाएगा, देन मैं उसके बाद अपना लोन लूँगी। मुझे वो तुम्हारा अपना पर्सनल चीज़ है। एक चीज़ क्लियर करो, क्या तुम्हारे माँ बाप इतने हाथ खड़े कर रखे हैं कि वो अपनी बेटी का गोल्ड बेच के अपने उस घर में रहने लग जाएंगे? बेटी को वो गोल्ड बेचने के लिए दे रहे कि 60-70 हज़ार को तुम्हारा भाई भी, तुम पूरी फैमिली इस चीज़ पर आ रखी हो, क्या तुम्हें वो बेचारे 60-70 हज़ार भी नहीं दे सकते? क्या दिखाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारे माँ बाप पूरे कंगाल हैं? क्या तुम्हें इस चीज़ की आगे ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या तुम्हारे घर में से कोई भी तुम्हें इतना सपोर्ट नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे घर में से भी कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता 60 से 70 हज़ार रुपये? अगर तुम 3-3 घर रखने के लिए ज़िम्मेदार हो कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, तो तुम्हारे माँ बाप की कमाई, तुम्हारी कमाई और तुम्हारे भाई की कमाई, तो तुम्हारी कमाई तो तुम्हारे उसमें लग गई,
भाई अपने मे बी अपनी मैरिज की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए तुम सबको निकालने में लगा हुआ है कि क्योंकि भाई को ऐसा नशेड़ी बाप नहीं रखना, पागल माँ नहीं रखनी और ऐसी वाहियात बहन नहीं रखनी जो सिर्फ अपने को लेकर सोचती है और किसी के बारे में नहीं सोचती। भाई के साथ ऐसा इल्ज़ाम क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया जो भाई के लिए अब इतना सा भी किसी वीडियो में लेकर आया जा रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कल तक मुझे ये लगता था कि शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है इस बार सीरियसली वाला, इसलिए तुम घर आ गई हो। बट मुझे अब ऐसा ये लग रहा है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें नहीं निकाला, तुम्हारे भाई ने तुम्हें निकाल दिया है। बिकॉज जो तुमने ड्रामा क्रिएट किया ना, फिर से कौन ऐसा करेगा? मुझसे भी तो अपना घर बसाना है, क्यों तुम्हारे चक्कर में बेचारा वो अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा। अब भाई को वैसे ये लगता नहीं कि विहान भाई मेरा भांजा है, मुझे भी सोचना चाहिए, करना चाहिए। वो तो कह रहा था कि उसे फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है विहान को। अब क्या हो गया? सब बातें वीडियो में ही रह गई, रियल लाइफ में अब काम नहीं कर रही है तुम्हारी बातें। क्या सोच के तुम्हें ये लगता है कि तुम बहुत अच्छा कह दोगे वीडियो में, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स, तुम्हारे व्यूवर्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे? ये क्या कहने की तुम कोशिश करते हो दुनिया को कि हमारी फैमिली इज़ द बेस्ट फैमिली, दुनिया की कोई और फैमिली ऐसी है ही नहीं। बिकॉज तुम वीडियोस पे जाके इतने बड़े बड़े ड्रामे क्रिएट करते हो। अरे उसको तो छोड़ो, अपने से लो मैडम। ये रो के ज़िंदगी नहीं काटी जाती। और तो तुम सोच रही हो कि मैं रो रो के वीडियोस बना लूँगी, अब तुम्हारा रोना भी काम नहीं आ रहा। सब धरा का धरा रह गया है। जितना मर्जी मुँह धो के आ जा, जितना मर्जी मुँह धो के आ जा, पैसे नहीं आएंगे इस बार। पागल हो जाएगी तू। देखना अपनी रियलिटी पे जब आती है ना, व्लॉग्स लेकर आती है, तेरे 15,000 20,000 व्यूज़ आते हैं। अब तू करेगी तो करेगी क्या? तूने इतने चीज़ें ले ली हैं, एक घर रेंट पे, एक घर उस पे, एक घर उस पे, और तेरे को दिक्कत इस चीज़ की, लोग मुझे गधी क्यों कह रहे हैं, फलाना क्यों कह रहे हैं, ढिमकाना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तू है ही गधी। तो इंसान कहलाने के लायक है ही नहीं, गधी ही है और तू गधी ही रहेगी और तुझे गधी ही कहा जाएगा। बिकॉज तेरे अंदर इंसान वाले कोई काम नहीं है। जब तू अपने लिए एक ढंग की चीज़ कर ही नहीं सकती, बार बार मैडम का स्टैमिना, वैसे तो इसको डाइट कॉन्शियस है, वैसे तो ये बहुत हेल्दी है, वैसे तो ये बहुत कुछ है। और एक चीज़ और, एक किसी के सब्सक्राइबर ने से कहा कि आपकी 5.6 हाइट नहीं है, आपकी ज़्यादा है, तो तभी आपको इतने हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। वैसे तो हाइट बड़ी होने के कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं होते। एंड ये मैंने कहीं सुना भी नहीं है कि अगर किसी की हाइट इतनी ज़्यादा है तो उसको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। सीरियसली, ये कौन सी बात हुई भाई कि हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं? ये तो मैंने पहली बार देखा है ऐसा कि अगर किसी की हाइट ज़्यादा है तो उसको हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे। 5.5, 5.6 या 5.8 ये कोई इतनी बड़ी हाइट नहीं है जो आपको हेल्थ इश्यूज से सफ़र करना पड़े, या अपने आप को बार बार ये फील कराना भाई मेरी तो हाइट बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं ढंग से बैठ नहीं सकती। मैडम आप हिलती नहीं हो ना, इसलिए आप ढंग से बैठ नहीं सकती। सारे दिन जंक फूड खा के आप जो पड़ी रहती हो ना, इसलिए आप ढंग से बैठ नहीं सकती, इसलिए आपका कुबड़ निकला हुआ है। बिकॉज आपका बैठना ही कुछ गजब तरह का है, जो ऐसे निकल के बैठता है। तो ऑब्वियसली जो निकाल कर बैठोगी वही निकलेगा ना। सो या गाइस, दिस इज़ माई रिएक्शन। मे बी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो को भी अपना प्यार ज़रूर देना। चाहते हो ऐसी वीडियो शेयर करूँ तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ, और आज का रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई रिएक्शन के साथ। इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, नविशा हब मेरी इंस्टा ID है। मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।